हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आप कर रहे हैं बीकॉम, एमबीए या बीबीए तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके एग्ज़ाम में अगर ये इम्पॉर्टेंट जो है आपके सिलेबस में कवर किया गया है तो एग्ज़ाम में आपका ज़रूर इसमें क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट नोट को लेकर के ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन को आने के। तो आज का टॉपिक जो है वो है मर्चेंट बैंकिंग को लेकर के, कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और थोड़े से पॉइंट्स जानेंगे अबाउट द मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकिंग का मेन टॉपिक यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो छोटा सा बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी फ्यूचर में हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है? देखिए, आज के टाइम में क्या हो गया है, हमारी सोसाइटी में इतने सारे बिजनेसेस हो गए हैं, इतने सारे बड़े बड़े लेवल पे बिजनेस काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस ग्रो कर रहे हैं या फिर नए बिजनेस उत्पन्न हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में उनको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए होती है। वो प्रोफेशनल सर्विसेज हो सकती हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स को लेकर के। उनको लोन चाहिए, उनको चीज़ें चाहिए, उनको कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और उनके पास इतनी खुद की सफिशिएंट नहीं है, इतनी खुद की नॉलेज नहीं है कि वो खुद अपने पैरों पर जाएँ, अपने हाथों से खुद सारी चीज़ें मैनेज करें। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसी प्रोफेशनल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है मर्चेंट बैंकिंग द्वारा। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? एक प्रोफेशनल सर्विस होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है मर्चेंट बैंक्स द्वारा। यानी मर्चेंट बैंक्स क्या करते हैं, कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट प्रोफेशनल सर्विसेज आर कॉल्ड प्रोफेशनल बैंकिंग। और ये प्रोफेशनल जो सर्विसेज होती हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं उनके कस्टमर्स को, कंसीडरिंग देयर फाइनेंशियल नीड्स। उनकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उसको कंसीडर करते हुए वो सारी सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है, और उसके फॉर्म में, यानी जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसके बदले उनसे थोड़ा सा एक फ़ीस लिया जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे संसार में कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। मुफ्त में सिर्फ दूसरों का ज्ञान मिलता है। सर्विसेज हो या कुछ भी फाइनेंशियल आपको सर्विस दी जा रही है या कुछ भी ज्ञान दिया जा रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी जा रही है, उसके बदले आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो व्हाट इज़ मर्चेंट बैंकिंग? Merchant banking is a financial professional service provided by merchant banker to their customer, considering their financial need, उनकी financial need को consider करते हुए for adequate consideration in the form of fee। तो I hope ये topic आपको एक पैराग्राफ समझ आया हो। Now come to the next paragraph। अब ये क्या करते हैं, ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं किनको? मल्टीनेशनल बिजनेसेस को या लार्ज बिजनेसेस को, लार्ज बिजनेस एंटिटीज़ को, जो हमारी कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे स्थापित है, जो बहुत बड़ी लेवल पे जिनका काम चल रहा है, जो मल्टीनेशनल है, लार्ज बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं इन द कंट्री विच हेल्प टू बूस्ट द कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। यानी कि दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स, प्रोवाइड कर रहे हैं फंड्स मल्टीनेशनल बिजनेस को और लार्ज बिजनेस एंटिटीज़ को, क्योंकि वो जो उन एंटिटीज़ को, उन बिजनेसेस को जो कि कंट्री को बूस्ट करने में, कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। मर्चेंट बैंक्स आर बैंक्स दैट कंडक्ट फंड रेजिंग, फाइनेंशियल एडवाइजिंग एंड लोन सर्विसेज टू लार्ज कॉर्पोरेशन। अभी हमने पढ़ा प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल नीड देखते हैं अपने कस्टमर की, इसमें मर्चेंट बैंकिंग में। अब ये फाइनेंशियल नीड क्या होती है और ये सर्विसेज कौन सी दी जाती है, तो ये आपको यहाँ समझ आएगा। मर्चेंट बैंक्स क्या है? वो बैंक्स हैं जो कि कंडक्ट करते हैं फंड रेजिंग। फंड रेजिंग क्या होता है कि आप क्या करते हो, दूसरे जगह से फंड रेज करते हो बिजनेस के लिए, कि हमें कैपिटल चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो वो फंड रेजिंग करना, फंड लेना, फंड के लिए अप्लाई करना, लोगों को देखना कि किसके पास फंड अवेलेबल है जो कि हमारे बिजनेस में लग सकता है, और उनके पास अपने प्रपोजल्स लेके जाना। तो मर्चेंट बैंक्स क्या करते हैं, यही करते हैं, वो फंड रेजिंग करते हैं, फंड रेजिंग कंडक्ट करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजिंग देते हैं कि आपको इस तरीके से ऐसे फंड लेना चाहिए, इस सोर्स का फंड लेना चाहिए, इक्विटी, डेब्ट या जितने भी अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको इसके थ्रू अपना फंड रेज करना चाहिए। लोन सर्विसेज को आपको जो है एक तरीके से प्रोफेशनल सर्विस देते हैं कि लोन सर्विस कैसे लेनी चाहिए। लोन का कॉर्पोरेशन करते हैं कि आपके बिहाफ पे अलग अलग जगहों से लोन आपके लिए अप्लाई करते हैं और फिर उसको जो है डिसबर्स कराते हैं, सारा काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं थ्रू द मर्चेंट बैंक्स।
दे डू नॉट प्रोवाइड सर्विस टू द जनरल पब्लिक। अब बात करते हैं मर्चेंट बैंक अगर इतना काम करते हैं तो हम भी जा सकते हैं क्या? क्या हम भी जा कर के बोल सकते हैं कि भाई मुझे जो कॉमर्स टॉपर मेरा चैनल है, मुझे इसके लिए ना एक कमरा लेना है, वहाँ पे मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ट्यूशन्स देनी है, तो मुझे ना फंड रेजिंग करवानी है। वो कहेगा भाई तुम हो कौन? तुम हो कौन? मतलब जब कुछ ऐसे ही आप आ गए हो उठ करके? नहीं, हम ऐसे ही किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। मर्चेंट बैंकर्स जो है नॉर्मल जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। देयर सर्विस जो है वो लिमिटेड होती है किनको? जो बिजनेस एंटिटी और लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशन होता है। तो यानी कि मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो किसको मुर्गा बना सकते हैं? केवल और केवल उन लोगों को जो कि बिजनेस एंटिटीज़ हैं और लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशन है। हम जैसे लोगों से उनका ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। उनका काम ही क्या है? क्योंकि वो उनका जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटीज़ है, इसलिए सिर्फ वो उन्हें ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड यू विद एन अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस। प्रोवाइड यू का मतलब यहाँ पे है सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनको ये सर्विस दे रहे हैं, हम जैसे और आप जैसे को नहीं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो मर्चेंट बैंकर्स हैं ये क्या करते हैं? एक ऐसी सर्विस जो कि एक बैंकिंग की सर्विस और फाइनेंशियल सर्विस दोनों का एक तरीके से अमेलगमेशन होता है, दोनों का एक तरीके से जोड़ होता है कि बैंकिंग सर्विस भी है और साथ ही साथ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस भी है। वो सारी जोड़ करके आपको एक तरीके से परोसते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी का जो आपकी रूल है, रूल 1992 के तहत मर्चेंट बैंकर के बारे में क्या बोला गया है? इसको डिफाइन किया गया है एज एनी पर्सन। देखिए मर्चेंट बैंकर की बात हो रही है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मर्चेंट बैंकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट मर्चेंट बैंकर जो कि बैंकर है। हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी पर्सन, कोई भी हु इज़ एंगेज, जो कि किस काम में जुटा हुआ है? किस काम में जुटा हुआ है? एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट इधर बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और subscribe to security or acting as manager, consultant, advisor or rendering corporation advising services in relation to such issue management। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मर्चेंट बैंकर का जो है, जो एक तरीके से काम है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया गया है। उसमें पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से काम उसके दायरे में आ सकते हैं। क्या करेगा वो? इशू मैनेजमेंट करेगा, चाहे वो अपना जो है अरेंजमेंट देखे, अपना मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग सेलिंग, कैसे सेल करना है, बाय कैसे करना है, सब्सक्राइब कैसे करना है सिक्योरिटीज़ को, या फिर एक मैनेजर के तौर पर कैसे एक्ट करना है, या कंसल्टेंट उसके जो भी फाइनेंशियली होंगी, क्या क्या लोन के रिगार्डिंग होगा, या सिक्योरिटीज़ अगर वो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसके रिगार्डिंग होगा, उन सब के तौर पे वो एज अ एक पर्सन काम करेगा जो उन सब चीज़ों में एंगेज होगा, तो उसको कहा जाएगा अ मर्चेंट बैंकर। कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकर बाय सेबी, सेबीज के अंडर जो है कुछ मर्चेंट बैंकर्स की कैटेगरीज बनाई गई हैं। दैट इज़ इशू मैनेजमेंट, पर्सन जो कि सिक्योरिटीज़ कैसे इशू करनी है उसका ध्यान रखता है। अंडर राइटर्स, ऑब्वियसली आपको अगर नहीं पता तो इसको एक छोटा सा नोट में बता दें। अंडर राइटर्स क्या होते हैं? जब कोई कंपनी अपना मार्केट में इशू कर रही होती है शेयर्स, तो वहाँ पे उसको ना कभी कभार ऐसा लग सकता है कि यार अगर ये अंडर सब्सक्राइब हुआ, यानी जितना सब्सक्रिप्शन लिमिटेड होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हम मार्केट से पैसे नहीं उठा सकते। एटलीस्ट एक क्राइटेरिया होता है, अगर मार्केट में उतने लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं आपकी सिक्योरिटीज़ को लेकर के, तो आप जो है अपनी सिक्योरिटीज़ उस ढंग से फिर नहीं जो है मार्केट में बेच पाओगे। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया अंडर राइटर का कि अगर ऐसा होता है तो एक अंडर राइटर बन जाता है एक व्यक्ति, एक मर्चेंट बैंकर जो यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा? वो अंडर राइटर के तौर पे अपने आप को वहाँ पे जो है रजिस्टर कर लेगा, अपने आप को जो है वहाँ पे एक इन्वॉल्व कर लेगा कि मैं आपको अंडर राइटर की सर्विस भी दे रहा हूँ। अगर इन एनी केस आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो उस लेवल तक नहीं बिकती जो मिनिमम लेवल है, तो जितना भी गैप होगा वो गैप मैं परचेज कर लूँगा, ताकि मार्केट में आप ईजिली अपना इशू कर सको, अपने सिक्योरिटीज़ इशू कर सको और आप आराम से इन्वेस्टमेंट उठा सको। तो अंडर राइटर की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, एंड दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मर्चेंट बैंकर, दे आर ऑल्सो कैटेगराइज एज अ मर्चेंट बैंकर। नेक्स्ट वन इज कंसल्टेंट टू इशू। इशू का भी कंसल्टेंट आपको चाहिए होता है। आपको आईपीओ लाना है, एफपीओ लाना है, आपको मार्केट में सिक्योरिटीज़ लानी है, चाहे वो डेप्ट हो या इक्विटी हो या कोई भी अदर प्रकार की हो, तो उस सिचुएशन में कैसे इशू करना है, दैट इज ऑल्सो कंसल्टेंट बाय द मर्चेंट बैंकर, आप कंसल्ट कर सकते हो। मोबिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर कंपनी, कंपनीज को ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपने ही देश से पैसा चाहिए, हो सकता है उसको बाहर से भी चाहिए हो, तो यहाँ पे कैसे वो मोबिलाइजेशन किया जाएगा फॉरेन फंड्स का कंपनी के लिए, उसके बारे में भी उसके बारे में भी यहाँ पे एक अलग कैटेगरी मर्चेंट बैंकर में डाली गई है, जो कि यहाँ पे आपके 4 मेन यहाँ पे हमने दिखाई है। नेक्स्ट कम टू द
ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, क्यों मर्चेंट बैंकर का यूज़ किया जाता है, ताकि आपकी फाइनेंशियल सर्विस आपको जो है मिले, आपको प्रोफेशनल सर्विस मिले, फाइनेंशियल जो आपकी नीड्स है उसको ध्यान में रख करके जो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए वो मिले और आपके बिजनेस के लिए आप अपना फंड्स रेस कर सको। ऑब्जेक्टिव्स भी अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख सकते हैं। चैनलाइजिंग द फाइनेंशियल सरप्लस टू द जनरल पब्लिक इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अब देखिए, चैनलाइजिंग द फाइनेंशियल सरप्लस का मतलब क्या है? मार्केट में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, पर वो छोटे छोटे प्रकार में है। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास 200 रुपये हैं, आपके किसी दोस्त के पास जो है 250 रुपये है। अब हम सबके पास पैसा है, बट वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट कि हम किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। तो अब ऐसी छोटी छोटी जो सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है, उसको जो ये एक तरीके से सरप्लस जो है हमारे पास, फाइनेंशियल सरप्लस जो कि हमें यूज़ नहीं करना है, तो इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, इसको कैसे सही इन्वेस्टमेंट किसी प्रोडक्टिव जगह पर लेके जाया जाए, ये चीज़ करता है मर्चेंट बैंकर। चैनलाइज करता है फाइनेंशियल सरप्लस, जो लोगों के पास फाइनेंशियल सरप्लस है, एक्स्ट्रा पैसा है, उसको क्या करता है, जनरल पब्लिक का जो फाइनेंशियल सरप्लस है उसको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लेकर के जाता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस इंटरमीडिएरीज लाइक द रजिस्ट्रार, बैंकर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, प्रिंटर्स, अंडरराइटर, बुकर एट्सेट्रा टू द शेयर इशू। क्या बोला गया है? अब ऑब्वियसली आपको जो है एज एन वर्कर, आप एज एन पर्सन आप काम कर रहे हो जो कि कंसल्ट करता है इशू को लेकर के, साथ ही साथ आप इशू मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हो। तो ऑब्वियसली यू हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑल दीज एक्टिविटीज़। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, लाइक इंटरमीडिएट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जब आपको इशू करना होता है किसी सिक्योरिटीज़ का, आपके रजिस्ट्रार्स इन्वॉल्व होते हैं, बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो उन सब के बीच में यू आर वर्किंग एज एन यू आर कोऑर्डिनेटिंग, एंड आप इन सब के बीच में कोऑर्डिनेट करके काम को करवाते हो। इंश्योरिंग द कंप्लायंसेस विद रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द सिक्योरिटी मार्केट। ऑब्वियसली दिस इज़ द ओनली वर्क जो कि आपका मेन वर्क है। क्या है कि आपके जितने भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी कंप्लायंसेस हैं फंड्स को लेकर के, कैसे रेस करना है, कैसे इशू करने हैं, उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जा करके बैठ गए कि ला 50 रुपये दे दे, ला तू दे दे, 50 रुपये इसका ओवर एक्टिंग का काट ले और 50 रुपये इससे एक्स्ट्रा ले ले। यू कैन नॉट डू दैट। यहाँ पे आपके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप फंड रेस करते हो और अपना फंड जो है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में या किसी जगह पर अपना चैनलाइज करते हो। तो उस सिचुएशन में आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सबको इंश्योर करके सारे कंप्लायंसेस को कंप्लीट करना इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मर्चेंट बैंकर। नाउ कम टू द फंक्शन। फंक्शन क्या है? यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेज करना, रेजिंग फंड्स रेज करना अपने क्लाइंट्स के लिए, लोन सिंडिकेट करना, लीजिंग एक्टिविटीज़ कराना, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करवाना, एंड प्रोजेक्ट काउंसलिंग करना। तो ये सारे आपके फंक्शंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये छोटी सी वीडियो में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंक्शंस की बात करें तो इसमें एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर लोन सिंडिकेशन। नाउ व्हाट इज़ लोन सिंडिकेशन? वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल के साथ, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर टॉपिक समझ में आया हो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू गाइज कैन टेक इट। ठीक है, थोड़ा सा अपना जो है आपकी जो पिक्सल्स होते हैं वो बढ़ा लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी, सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू सी द नोट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।